स्टार्ट है। चलो फिर 1 मिनट होल्ड करो यार तुम, मैं थोड़ा सा वो बंद कर दूँ। It's 10:37. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आप सभी अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे, यही उम्मीद करता हूं। और मेरे दोस्त, अभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, जैसे हरियाणा सीईटी लगाऊं, सीजीएल वगैरह जो भी होते हैं, मेन एग्ज़ाम बैंक के सब चल रहे हैं। उनमें वोकेब एक मेन पार्ट होता है, और वोकेब जो एक मेन पार्ट होता है उसकी हम आज क्लास लेने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर 30 to 35 या 40% तक मैक्सिमम वोकेब आ जाती है, तो उसके लिए वोकेब ज़रूरी है। और उसमें हमारा आज का टॉपिक है एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, वो हम करने जा रहे हैं। और मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, कुछ चाय ठंडी हो रही है मेरी। ठीक है, मेरी चाय ठंडी हो रही है इसलिए मेरे को चाय पीनी पड़ेगी पहले, बट कोई दिक्कत नहीं, हमारी क्लास भी चलती रहेगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं लेके माँ सरस्वती का नाम। तो सभी बी विद मी, स्टे विद मी मेंटली प्लस फिजिकली। तो सभी मेरे साथ बने रहें और इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करें। हम जरूरी नहीं कि एक साथ एक वर्ड करने वाले हैं, हम कई वर्ड करने वाले, 10 से 10+ वर्ड हम करने वाले हैं एक वर्ड के साथ। और ये एंटोनिम एंड सिनोनिम की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड मैं नीचे लिख दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है इनडेलिएबल। क्या है? इनडेलिएबल। इसके मीनिंग की, हिंदी मीनिंग की बात करूं भी, जिसको मिटाया ना जा सके या भूला ना जा सके, नॉर्मल सी बात यही आ जाती है। तो इम्पॉसिबल टू रिमूव, जिसको रिमूव ना किया जा सके, जिसको हटाया ना जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके। और नॉट एबल टू बी फॉरगॉटन, जिसको भुलाया ना जा सके, जिसको भुलाया ना जा सके, जिस चीज़ को हम भूल ना सके, उसको क्या बोला जाता है? इनडेलिएबल। ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। मैं पार्ट स्पीच एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ, अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो इसका सिनोनिम आ जाता है मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल। फॉरगेटेबल मतलब जिसको भुलाया जा सके, अनफॉरगेटेबल जिसको भुलाया ना जा सके। नोटेबल, रिमार्केबल, परमानेंट, लास्टिंग, स्टीरिंग, एंड्यूरिंग। दोबारा से रिपीट करेंगे मेरे साथ। इनडेलिएबल, इनडेलिएबल का मीनिंग मैंने क्या बताया? जिसको रिमूव ना किया जा सके। और नॉट एबल टू बी फॉरगॉटन, जिसको भुलाया ना जा सके। इसके सिनोनिम्स की बात करूं, मेमोरेबल, मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेमोरेबल, अनफॉरगेटेबल, 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 नोटेबल, 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 रिमार्केबल, 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 परमानेंट, 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 लास्टिंग, 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 स्टीरिंग, 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 एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग। यानी ये क्या थे? हमारे सिनोनिम्स था, जिनका लगभग लगभग सेम मीनिंग निकलता है। अब इसके एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, इसके अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं, अनरिमार्केबल। देखो रिमार्केबल यहाँ पे क्या था? रिमार्केबल था, लेकिन इसको नेगेटिव करने के लिए हमने क्या लगा दिया? अन। अन या जहाँ कहीं भी अन लगेगा आपको पता उस चीज़ को नेगेटिव मीनिंग देने की कोशिश करेगा। अनरिमार्केबल, फॉरगेटेबल, फॉरगेटेबल, डेलिएबल। देखो यहाँ पे इनडेलिएबल, तो यहाँ पे क्या आ गया? डेलिएबल। इरेजेबल, इरेजेबल, डिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल। रिपीट करेंगे मेरे साथ एंटोनिम्स को। अनरिमार्केबल, फॉरगेटेबल, अनरिमार्केबल,
फॉरगेटेबल, डेलिएबल, डेलिबल, डेलिबल, इरेजेबल, इरेजेबल, डेस्ट्रक्टिबल, डेस्ट्रक्टिबल। समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? उसके बाद यूसेज, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इसको एज ए सेंटेंस कैसे यूज किया जाएगा? हिज स्टोरी मेड ऑन, ये मेड ऑन हमेशा फिक्स होता है। हिज स्टोरी मेड ऑन इनडेलिएबल इंप्रेशन। अब इंप्रेशन क्या हो गया मेरे भाई? इंप्रेशन हो गया नाउन, और नाउन के बारे में जो बताएगा हमें वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। हिज स्टोरी मेड ऑन इनडेलिएबल इंप्रेशन ऑन मी। हिज स्टोरी मेड ऑन इनडेलिएबल इंप्रेशन ऑन मी। तो ये हमारा आज का था पहला वर्ड, और हमने एक वर्ड नहीं किया। पहला वर्ड हमारा ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। यानी एक स्लाइड के अंदर हमने कितने वर्ड कर लिए मेरे भाई? एक स्लाइड के अंदर हमने 14 वर्ड कर लिए। अब मीनिंग तो एक ही है, या तो इसका क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, या इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। इतने में चाय पी लेता हूं। वो केब है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा हमने इनको रिपीट करना है वर्ड्स को। जितना ज़्यादा हम रिपीट करेंगे उतने ज़्यादा हमें ये याद होते जाएंगे। समझ गए? उतने ही ज़्यादा हमें ये याद होते जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को रिपीटेशन पे डालो। जितनी ज़्यादा वो केब को यूज़ करोगे डेली लाइफ में, जितनी ज़्यादा वो केब को यूज़ करोगे डेली लाइफ में, कोई भी बात आती है आपकी, जो चीज़ आप, जिस चीज़ को आप भूलते नहीं हो, आप किसी को उपकार को, परोपकार को नहीं बोलते, उसके लिए भी तो यूज़ कर सकते हो ना, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ गया इसका मीनिंग लिख देता हूं मैं। डन विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। डन विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। अगर मैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करूं, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मैं पहले लिख देता हूं मेरे भाई। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्या कर देता हूं? पहले इनको लिख देता हूं। तो क्या हो गया? स्पेलिंग्स भी आप यहीं से याद करोगे। स्पेलिंग्स भी आप यहीं से याद करोगे। ये हमने इनके सिनोनिम्स लिख दिए। ठीक है भाई, अब इसके मैं जल्दी से एंटोनिम्स लिख देता हूँ।
तब तक आप पिछले वर्ड को रिवाइज कीजिएगा। तब तक आपने क्या करना है, हमारे पिछले वर्ड को क्या करना है, हमने रिवाइज करना है। तो मैं एंटोनिम्स लिखने के लिए भाई बुक उठा ही लेता हूँ अपनी। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करूँगा मैं, तो मैं एग्जाम्पल आपका यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया आज का दूसरा वर्ड। आज का ये हमारा हो गया दूसरा वर्ड। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे भाई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्सपीडियस। एक्सपीडियस अगर मैं बात करूँ इसके मीनिंग की, तो इसका मीनिंग होता है किसी भी काम को तेजी से करना, यानी डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। जिस भी काम को आप स्पीड से, कोई भी काम होगा जब आप उसी को तेजी से, स्पीड से, एफिशिएंसी से करते हैं, उसको एक्सपीडियस बोला जाता है। एक्सपीडियस बोला जाता है। अब इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, क्या बात इंक नहीं है क्या इसमें? अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं मैं, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं इसको? अलर्ट, सबसे पहला सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका मेरे भाई? अलर्ट हो सकता है। सबसे पहला सिनोनिम हुआ इसका अलर्ट, यानी किसी चीज में जब आप क्या रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। सेकंड हो गया इसका इलेक्ट्रिशियस, इलेक्ट्रिटस, सॉरी इलेक्ट्रिशियस, इलेक्ट्रिशियस। और उसके अब चल पड़ी यार, ये भी सॉरी भाई, किसी वजह से ना ये क्लास रुक गई थी हमारी, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं उसी एनर्जी के साथ। दोबारा से हम क्या करते हैं, अब चल रही है ना, दोबारा से हम क्या करते हैं, दोबारा से हम उसी एनर्जी के साथ हम करते हैं स्टार्ट। तो हमारा वर्ड है एक्सपीडियस, 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 सॉरी एक्सपीडियस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडियस। पिछले हमारे कितने वर्ड हो गए? 14 हो गए थे, ध्यान नहीं मेरे को। एक्सपीडियस, जब किसी काम को तेजी से किया जाए, जब किसी भी काम को हम तेजी से करते हैं उसको बोला जाता है एक्सपीडियस। जैसे कि डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, जैसे अलर्ट, अलर्ट, इलेक्ट्रिटस, क्या यार, इलेक्ट्रिटस, इलेक्ट्रिटस, रिसेप्टिव, इमीडिएट, क्या हो गया? अलर्ट, इलेक्ट्रिटस, रिसेप्टिव, इमीडिएट, फ्लीट, प्रॉम्प्ट, क्विक, रैपिड, रिस्पॉन्सिव। कौन कौन से सिनोनिम्स हो गए मेरे भाई? अलर्ट, इलेक्ट्रिटस, रिसेप्टिव, इमीडिएट, फ्लीट, प्रॉम्प्ट, क्विक, रैपिड, रिस्पॉन्सिव। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स क्या क्या आ जाते हैं? क्राउलिंग, क्राउलिंग, डॉडलिंग, डॉडलिंग, डिलेट्री, डिलेट्री, लैगिंग, लैगिंग, लिगार्ड, लिगार्ड। ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। लिगार्ड, लैगिंग, डिलेट्री, डॉडलिंग, क्राउलिंग, ये इतने क्या हो गए इसके? ये इतने हो गए इसके एंटोनिम्स। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल से हमें क्या पहचाननी है? पार्ट ऑफ स्पीच पहचाननी है। द बैंक वॉज एक्सपीडियस। अब वॉज क्या है? वॉज एक लिंकिंग वर्ब है। वॉज क्या है? वॉज एक लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब अपने बाद अपने क्या लेती है? एडजेक्टिव लेती है। लिंकिंग वर्ब अपने बाद अपना क्या लेती है? एडजेक्टिव लेती है। द बैंक वॉज एक्सपीडियस इन रिप्लाइंग टू माई लेटर, इन रिप्लाइंग टू माई लेटर। तो इस तरह क्या होगी इसकी पार्ट ऑफ स्पीच? क्या होगी मेरे भाई? एडजेक्टिव हो जाती है।
तो एक्सपीडिशियस का आप मीनिंग समझ चुके होंगे। अब दोबारा से उसी एनर्जी से हम नेक्स्ट वर्ड करेंगे, क्योंकि पिछली बार पता नहीं किसी वजह से कैमरा ऑफ हो गया था हमारा, तो इसको जल्दी से करेंगे हम, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं बात करता हूँ हमारे नेक्स्ट वर्ड की। 1 मिनट लगाऊंगा बस मैं लिखने में, आप तब तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। क्या बात, ये मार्कर भी बंद हो गया आज तुम्हारा यार, रुको तुम्हें एक मिनट के लिए। अरे यार, लिखना क्या है और लिखे कुछ जा रहा हूँ मैं। अगर मैं इसके चलो ये बाद में लिखूँगा सिनोनिम्स वर्ड में भाई। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स की मैं बात करूँ तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिनोनिम्स हो सकते हैं मेरे भाई इसके, जो मैं लिख रहा हूँ उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एंटोनिम्स, दिख रहा है नीचे तक, देखियो, ठीक है। काफ़ी टाइम खा जाती है ना,
कुछ अलग सा करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। तो भाई नेक्स्ट वर्ड क्या हो गया? नेक्स्ट वर्ड हो गया अनार्किस्ट। अनार्किस्ट, अनार्किस्ट, ये रैप बोलना भी है, नहीं भी बोलना है, ठीक है ना। अनार्किस्ट, हु बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ। हु बिलीव्स इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ, मतलब जो क्या करता है, जो गवर्नमेंट और लॉ या कानून की जो एब्सेंस, मतलब जो नहीं मानता कि कानून और गवर्नमेंट हो, उसको क्या बोला जाता है? अनार्किस्ट बोला जाता है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं अनार्की, सबवर्सिव, एक्सट्रीमिस्ट, क्रेजी, रेडिकल और रिवॉल्यूशनरी। क्या क्या हो सकते हैं? अनार्की, सबवर्सिव, एक्सट्रीमिस्ट, क्रेजी, रेडिकल और रिवॉल्यूशनरी। दोबारा से रिपीट करेंगे, रिवॉल्यूशनरी, रेडिकल, क्रेजी, एक्सट्रीमिस्ट, सबवर्सिव, अनार्की। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूं मेरे भाई तो क्या हो सकते हैं? लेजिस्टिमेसी, लेजिस्टिमेसी, लेजिस्टिमेसी। उसके बाद लॉ अबाइडिंगनेस, लॉ अबाइडिंगनेस, ऑर्डरलीनेस, ऑर्डरलीनेस, पीसफुलनेस, पीसफुलनेस, टायरेंट, टायरेंट, पीसफुलनेस, ऑर्डरलीनेस, लॉ अबाइडिंग्स, लॉ अबाइडिंगनेस, लॉ अबाइडिंगनेस, लेजिस्टिमेसी, लेजिस्टिमेसी, लेजिटिमेसी, सॉरी लेजिटिमेसी। इस तरह से हम अनार्किस्ट को समझते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो व्हेन द गवर्नमेंट टेल इन कोरोना, व्हेन द गवर्नमेंट टेल इन द कोरोना टाइम द अनार्किस्ट वाज हैप्पी, द अनार्किस्ट वाज हैप्पी। व्हेन द गवर्नमेंट, तो द क्या होता है मेरे भाई? द होता है आर्टिकल, द होता है आर्टिकल, आर्टिकल अपने बाद क्या लेता है? नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई? नाउन हो गई। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी मेरे भाई? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो गई नाउन। द व्हेन द गवर्नमेंट टेल इन द कोरोना टाइम द अनार्किस्ट वाज हैप्पी। इस तरह से हमने इस वर्ड को भी समझा। अब एक सेकंड में इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको। चलो जी, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, क्योंकि मेरे को लिखने में भी टाइम लग जाता है मेरे भाई। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि 10 एक वर्ड तो आपको करवा ही दूँ वैसे। 10 एक वर्ड अगर मैंने आपको कराने का सोचा है तो मैं 10 एक वर्ड तो आपको करा ही देता हूँ। 10 एक वर्ड तो मैं आपको भाई करवा ही दूंगा। जैसे वर्ड तो मैं आपको ज़्यादा करवाऊंगा, 10 तो क्या मेन 10 वर्ड सलाह कर रहा हूँ। बस 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट में मैं नोट कर दूंगा इसको। सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स हो सकते हैं मेरे भाई इसके डेसिकेट, ड्राई, डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेट। इसके बाद आ गया बैक, बैक, बैक के बाद आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इवोपोरेट, शीयर, एंटोनिम्स,
inundate, saturate, मोइस्चन के बाद आता है स्वैम। एग्जाम्पल की बात करूं तो आ जाता है गिव मी अ सेकेंड प्लीज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पाच। पाच ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है और इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को सुखा देना। किसी चीज़ को सुखा देना, चाहे आप धूप में सुखाए या किसी भी तरह से सुखाते हैं, उस चीज़ को बोला जाता है पाच। मेक और बिकम ड्राई थ्रू इंटेंस हीट। मेक और बिकम ड्राई थ्रू इंटेंस हीट। मेक और बिकम ड्राई थ्रू इंटेंस हीट मतलब किसी चीज़ को सुखा देना, या मैं बोल सकता हूँ झुलसा देना, हम इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो डेसिकेट, ड्राई, डिहाइड्रेट, बैक, इवेपोरेट, सियर, वीथर, श्राइवल। समझ गए? श्राइवल, वीथर, सियर, इवेपोरेट, बैक, डिहाइड्रेट, ड्राई, डेसिकेट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अगर मैं इसके एंटोनिम्स की बात करूं, डेल्यूग, ड्रेंच, फ्लड, इनंडेट, सैचुरेट, मॉइस्चर, स्वैम्प। क्या हो गया? स्वैम्प, मॉइस्चर, सैचुरेट, इनंडेट, फ्लड, ड्रेंच, डेल्यूग। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसके एंटोनिम की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की, द फ्रूट वॉज पास्ड फ्रॉम स्टेइंग इन द सन सो लॉन्ग। द फ्रूट वॉज पास्ड फ्रॉम स्टेइंग इन द सन सो लॉन्ग। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ये यहाँ पे हो गया मेरे भाई पैसिव वॉइस की तरह यूज होता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गई? वर्ब हो गई। इस तरह से हमने ये वर्ड भी हमने ये कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमने क्या किया, इस वर्ड को भी कंप्लीट कर लिया। तो समझ रहे हो ना? मेक और बिकम ड्राई थ्रू इंटेंस हीट मतलब किसी चीज़ को जब हम सुखा देते हैं, चाहे वो धूप में सुखाएं चाहे कैसे भी सुखाएं। अगर इसके सिनोनिम से होते हैं डेसिकेट, ड्राई, डिहाइड्रेट, बैक, इवेपोरेट, सियर, वीथर, श्राइवल। और इसके एंटोनिम्स होते हैं डेल्यूग, ड्रेंच, फ्लड, इनंडेट, सैचुरेट, मॉइस्चर, स्वैम्प। एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया, द फ्रूट वॉज पास्ड फ्रॉम स्टेइंग इन द सन सो लॉन्ग। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। इसको एक सेकंड में आप जल्दी से वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, क्योंकि मे बी क्लास छोटी भी हो सकती है और आपकी क्लास बड़ी भी हो सकती है। मैं सोच तो ज़्यादा पढ़ रहा हूँ लेकिन लिखने में टाइम लग रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो वो केब की क्लास है वो अपने सर के पास जाके मैं वैसे ले लूँ आपकी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पेरी।
पेरी, पेरी का मीनिंग होता है मेरे भाई, मैं साथ साथ समझाते हुए चल रहा हूँ, इस बार ध्यान रखिएगा, ठीक है। साथ साथ समझाते हुए चल रहा हूँ, ध्यान रखना मैं क्या समझा रहा हूँ। पेरी, पेरी का मीनिंग होता है टू डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, टू डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम समथिंग, भाई अपने आप को किसी चीज़ से बचाना, अपने आप को किसी चीज़ से बचाना। और हम इसका यूज़ कर सकते हैं टू मैनेज, टू मैनेज, टू मैनेज अवॉइड समथिंग, टू मैनेज टू अवॉइड समथिंग, अवॉइड समथिंग मतलब अपने आप को किसी चीज़ से बचाना या अपने आप को किसी चीज़ से अवॉइड करना, अवॉइड करना, इसका ये मीनिंग आ जाता है पेरी का। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, सिनोनिम्स में आ जाते हैं अवॉइड, अवेड, अवॉइड, अवॉइड के बाद आ जाएगा आपका इवेड, इवेड के बाद आता है आपका एल्यूड, इवेड के बाद आता है आपका एल्यूड, एल्यूड के बाद आता है एस्केप, एस्केप, एस्केप के बाद आता है आपका मेरे भाई वेव, वेव, वेव के बाद आपका आता है डॉज, वेव के बाद आपका क्या आता है डॉज। अगला सिनोनिम इसका हो सकता है डिफ्लेक्ट, क्या होगा डिफ्लेक्ट। अगला सिनोनिम इसका होगा मेरे भाई फैंस, क्या होगा फैंस। और अगला क्या होगा इसका रेजिस्ट या रेसिस्ट। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूँ, ये समझाऊंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूँ तो अलाउ, अलाउ कर देना। उसके बाद एनकाउंटर, एनकाउंटर तो आपने बहुत सुना होगा नाम, एनकाउंटर फिल्में देखने को तो आपको बहुत वही होता है वो फेस करना। उसके बाद मीट करना, किसी से मिलना, वो भी आ सकता है। टेक ऑन भी इसका, टेक ऑन क्या होती है कि फ्रेजल वर्ब होती है, ये भी इसका सिनोनिम हो जाता है। एक हो जाता है डील विद, डील विद, डील विद भी इसका सिनोनिम हो जाता है, और सॉरी एंटोनिम हो जाता है। उसके बाद आता है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो आ जाएगा द मिनिस्टर, द मिनिस्टर पेरिड इंक्वायरीज, पेरिड इंक्वायरीज अबाउट द आर्म्स स्कैंडल, आर्म्स स्कैंडल। अब इस तरह करते चलेंगे ना, साथ साथ कुछ ना कुछ समझ भी आता रहेगा, तुम बोर नहीं होगे, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है पेरी का, ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है मेरे भाई, एज ए वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है। टू डिफेंड योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, भाई अपने आप को किसी चीज से जब आप बचाने की बात करते हैं, जब आप अपने आप को, दिख रहा है क्या, ठीक है ठीक है ओके, जब आप अपने आप को किसी चीज से बचाने की कोशिश करते हैं, और टू मैनेज टू अवॉइड समथिंग मतलब कुछ अवॉइड करने के लिए कुछ मैनेज करते हैं, तो उसको बोला जाता है पेरी। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो अवॉइड करना, इवेड करना, एल्यूड करना, एस्केप करना, वेव करना, डॉज, डिफ्लेक्ट, फैंस और रेसिस्ट। रेसिस्ट, रेसिस्ट तो आपने सुना होगा, एस्केप भी सुना होगा, कुछ डिफ्लेक्ट भी सुना होगा, ठीक है। तो दोबारा से देखेंगे, रेसिस्ट करना, फैंस करना, डिफ्लेक्ट, डॉज, वेव, एस्केप, एल्यूड, इवेड और अवॉइड। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अवॉइड, इवेड, एल्यूड, एस्केप, वेव, डॉज, डिफ्लेक्ट, फैंस, रेसिस्ट। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूं, मतलब इसमें तो बचाना हो गया, लेकिन इसको में क्या हो गया, बचाना नहीं है, उस चीज़ को फेस करना हो गया। जैसे अलाउ, एनकाउंटर, फेस करना, प्रॉब्लम्स को फेस करना, मीट करना, टेक ऑन, टेक ऑन के बाद एक फ्रेजल वर्ब आ जाती है डील विद, डील विद, अट्रैक्ट। दोबारा से बोलेंगे, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, डील विद, टेक ऑन, टेक ऑन, मीट, मीट, फेस, फेस, एनकाउंटर, एनकाउंटर,
अलाउ, एक बार और रिपीट करेंगे मेरे भाई मेरे साथ, क्या आ गया, अलाउ, एनकाउंटर, फेस, मीट, टेक ऑन, डील विद और अट्रैक्ट, ये इसके क्या हो जाते हैं, ये इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ये इसके हो जाते हैं मेरे भाई एंटोनिम। अगर मैं इसके बात करूं एग्जाम्पल की बात हो, द मिनिस्टर पेरिड इंक्वायरीज, पेरिड क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, पेरिड क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे ये एज ए वर्ब यूज किया जाता है। द मिनिस्टर पेरिड इंक्वायरीज अबाउट द आर्म्स स्कैंडल, मिनिस्टर ने क्या किया, खुद को बचाया था, मतलब खुद को बचाया था इंक्वायरी से, कौन सी, जो आर्म्स स्कैंडल की इंक्वायरी हुई थी उससे खुद को बचाया था। तो इस तरह पेरी का मीनिंग हो जाता है अपने आप को किसी चीज से बचाना, अपने आप को किसी चीज से बचाना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम नेक्स्ट वर्ड करते हैं हमारा। वो केब है, जितनी ज़्यादा रिपीट करोगे ना उतनी ज़्यादा याद होगी है, इसलिए रिपीटेशन जरूरी है इसके अंदर, और कोई रीज़न नहीं, हम आपको बार बार बोल के समझा रहा हूँ। और ये जितनी ज़्यादा रिपीटेशन पे चीज़ों को डालोगे, रिपीट करोगे डेली लाइफ में, जितनी ज़्यादा इनको यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपको याद होती चली जाएंगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो केब को याद करने का। और मैं बार बार बोलता हूँ वो केब एक समुंदर है, और समुद्र में रह के मेरे भाई मछलियों से वेर नहीं कर सकते तुम, कि तुम करना चाहोगे तुम कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें शौक है खतरों से खेलने का ना, तभी तो तुम पढ़ते नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा मेरे भाई प्लेकेट, नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा प्लेकेट। अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं, मेक समवन लेस एंग्री, मेक समवन लेस एंग्री, और हॉस्टाइल, हॉस्टाइल वर्ड भी आपको आगे जब हमारी सेशन होंगी उसमें करवाने वाला हूँ। मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके मेरे भाई, सिनोनिम्स हो सकते हैं एग्रेवेट, एग्रेवेट हो गया, एग्रेवेट के सॉरी क्या लिख दिया मैंने, सॉरी भाई एग्रेवेट नहीं होगा, मैं कुछ और लिखने जा रहा था। अपीज, अपीज कौन सा सिनोनिम हो गया सबसे पहले, अपीज, एग्रेवेट इसका एंटोनिम होता है ना, मैंने वो देख लिया। एस्यूज, एस्यूज के बाद आ जाता है मेरे भाई कॉन्सिलेट, कॉन्सिलिएट, क्या हो गया, कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट के बाद आ जाता है जेंटल, जेंटल, जेंटल के बाद आ गया हमारा मोलिफाई, मोलिफाई, मोलिफाई के बाद आ गया हमारे पेसिफाई, पेसिफाई, पेसिफाई के बाद आ गया कंसोल, क्या आ गया, कंसोल, और कंसोल के बाद आ गया एंडियर, एंडियर। अगर इसके एंटोनिम की बात करूँ सबसे पहले क्या था, एग्रेवेट, जो हमने पहले भी बोला था, एग्रेवेट जिसको हम सिनोनिम्स बनाने की कोशिश कर रहे थे गलती से, ठीक है ना। एनॉय, जब चीज़ों को आप क्या करते हैं, एनॉय करते हैं, एनोइंग थिंग्स, समझ रहे हो ना, एनॉय। उसके बाद आता है बोदर, बोदर, बोदर के बाद वाइल, वाइल, ये इसके हो जाते हैं एंटोनिम। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल होगा मेरे भाई एग्जाम्पल होगा जो मैं लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से इस वर्ड को समझाता हूँ। इम्प्रूवमेंट। तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्लेकेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरे भाई,
प्लेकेट। अगर मैं बात करूँ, ओ तेरी, एक मिनट, जस्ट ए मिनट प्लीज, सही है। प्लेकेट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट को एज ए वर्ब यूज किया जाता है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं बताऊं तो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, मतलब अपनी बातों से या कैसे भी करके अगर कोई गुस्सा है तो उसको थोड़ी सी शांति प्रदान करने की कोशिश करना, उसको थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करना, मतलब उसको बोला जाता है प्लेकेट। अगर कोई आपका दोस्त भाभी जी आपसे गुस्सा है और आपको गिफ्ट देके चॉकलेट देके वगैरह मनाते हैं तो उसको चीज़ को क्या बोला जाएगा, प्लेकेट बोला जाएगा, प्लेकेट बोला जाएगा। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, अपीज, अपीज, एस्यूज, एस्यूज, कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट, जेंटल, जेंटल, मॉलिफाई, मॉलिफाई, पेसिफाई, पेसिफाई, कंसोल, कंसोल, एंडियर, एंडियर, रिपीट करेंगे, एंडियर, एंडियर, कंसोल, कंसोल, पेसिफाई, पेसिफाई, मॉलिफाई, मॉलिफाई, जेंटल, जेंटल, कॉन्सिलिएट, कॉन्सिलिएट, एस्यूज, एस्यूज और अपीज, ये इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम्स की, अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम्स की तो क्या आ जाते हैं, एग्रेवेट, एग्रेवेट, एनॉय, एनॉय, बॉदर, बॉदर, वाइल, वाइल, क्या हो गए, वाइल, वाइल, बॉदर, बॉदर, एनॉय, एनॉय, एग्रेवेट और एग्रेवेट, ये इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सिनोनिम्स को, अपीज, एस्यूज, कॉन्सिलिएट, जेंटल, मॉलिफाई, पेसिफाई, कंसोल, एंडियर। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करूं, एग्रेवेट, एनॉय, बॉदर, वाइल। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। आउटरेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स विल नॉट बी प्लेकेटेड, प्लेक्टेड, प्लेक्टेड ये क्या हो गया, विल नॉट बी प्लेक्टेड बाय प्रोमिसेस फ्यूचर इंप्रूवमेंट, तो ये एज ए वर्ब यूज हो रहा है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो एज ए वर्ब यूज हो रहा है। आउटरेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स विल नॉट बी प्लेक्टेड बाय प्रोमिसेस फ्यूचर इंप्रूवमेंट, ठीक है, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो मैंने क्या बताया, प्लेकेट का मीनिंग, प्लेकेट का मीनिंग हुआ मेक समवन लेस एंग्री, मतलब किसी चीज को गुस्से से शांत करने की कोशिश करना। जब आपसे कोई गुस्सा हो जाता है और आपको गुस्सा ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए जो कोशिश करते हैं उसको बोला जाता है प्लेकेट। उसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, प्लेकेट बोला जाता है। अब इस वर्ड को भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की। यही कोई 15-20 मिनट और लगेंगे मेरे ख्याल से ना, कोई ना, आता हूँ, आप बैठो। बस थोड़ी सी रहेगी, कुछ वर्ड्स और करवाने में, फिर नेक्स्ट है हमारा फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, फ्रेज का मीनिंग होता है मेरे भाई, फ्रेज का मीनिंग होता है टू राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, मतलब मताधिकार, जो वोट देने का अधिकार है उसको क्या बोला जाता है, फ्रेज। फ्रेज, फ्रेज मेरे साथ साथ बोलेंगे, फ्रेज, टू राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो आ जाता है बैलेट,
ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता होगी। हमारे बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो राजनीति में कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं। चाचा विधायक हैं उनके, चाचा क्या है उनके, विधायक हैं मेरे भाई, चाचा विधायक हैं हमारे, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनसे ज़रा बच के रहिएगा। और बाद में क्या होता है, चाचा जी आते नहीं जब काम की ज़रूरत पड़ती है, तो तब चाचा जी घर बैठे रहते हैं। बंदे ने कांड कर दिया, चाचा जी क्यों आएंगे भाई तुम्हारे कांड के लिए। तो चाचा विधायक का रोना छोड़ दो और पढ़ाई करनी शुरू कर दो, क्योंकि चाचा विधायक काम नहीं आएंगे आपके। क्या लिख रहा था मैं, अब अगर इसके एंटोनिम लिखता हूँ मैं तो बड़े बड़े आ गए। एक और लिख देते हैं, लैक ऑफ फ्रेंचाइजी। अगर एग्जाम्पल की बात करूं, शी रोट ए बुक अबाउट द, she wrote a book about the, she wrote a book about the women's suffrage movement. वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। अब समझो इसको भाई, ज़्यादा टाइम लग गया क्या। अब इस वर्ड को समझने की कोशिश करो। ये वर्ड हमारा सफ्रेज, मतलब टू राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, मतलब जब आप पॉलिटिकल इलेक्शंस में मताधिकार करते हैं, उसका जो आपका अधिकार है, वोट देने के अधिकार को बोला जाता है सफ्रेज। टू राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो सिनोनिम्स हो सकते हैं मेरे भाई, बैलेट, वोट, कॉन्सिनस और क्या है, अटेस्टेशन। उसके बाद एनफ्रेंसिसमेंट। क्या हो गया, एनफ्रेंसिसमेंट, अटेस्टेशन, कॉन्सनस। एक मिनट मेरे को खुद पढ़ने दो पहले, ये है क्या, कॉन्सेंसस, इसको रिपीट करो, कॉन्सेंसस, वोट, बैलेट। क्या क्या सिनोनिम्स हो गए, बैलेट, वोट, कॉन्सेंसस, अटेस्टेशन, एनफ्रेंसिसमेंट। इसके एंटोनिम्स की बात करूं, डिसएनफ्रेसिसमेंट। डिस क्या करता है, इसको नेगेटिव करता है, डिसएनफ्रेसिसमेंट। लैक ऑफ फ्रेंचाइजी, ये भी फ्रेज यूज हो जाती है इसके लिए। तो क्या क्या एंटोनिम हो गए, लैक ऑफ फ्रेंचाइजी, डिसएनफ्रेसिसमेंट, डिसएग्रीमेंट। उसके बाद एनफ्रेसिसमेंट। इसके सिनोनिम्स रिपीट कर रहे हैं, एनफ्रेसिसमेंट, अटेस्टेशन, कॉन्सेशनस, वोट और बैलेट। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल क्या हो गए,
शी रोट अ बुक अबाउट द वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। उसने एक किताब लिखी थी वुमेन सफरेज के ऊपर, उसके बारे में मतलब वुमेन का जो मताधिकार है, आंदोलन है, उसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखी थी। तो इस तरह इसका क्या मीनिंग हो गया, टू राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, टू राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। अब इसको 1 मिनट में स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के अगला वर्ड आपको करवाता हूँ, फिर मैं आपको मिटा के अगला वर्ड करवाता हूँ। ये वाली इंक मिटती नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है, मैं इससे मिटा के देखूँ। दोबारा मैं इसे मिटा देते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेरे भाई स्टॉलिड। स्टॉलिड, और स्टॉलिड की अगर मैं मीनिंग की बात करूं, स्टॉलिड का मीनिंग होता है काम एंड नॉट शोविंग इमोशन, काम एंड नॉट शोविंग इमोशन, काम एंड नॉट शोविंग इमोशन मतलब जो क्या करे, जो मतलब उत्तेजना ना दिखाए। मैं बोल सकता हूँ नॉट अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव भी बोल सकता हूँ मैं इसको, नॉट अट्रैक्टिव भी बोल सकता हूँ। और काम एंड नॉट शोइंग इमोशन के अलावा और एक्साइटमेंट भी बोल सकते हैं हम, एक्साइटमेंट ना दिखाए, इमोशन ना दिखाए, जो अट्रैक्टिव ना हो। इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके सिनोनिम हो सकते हैं कैटाटोनिक, कैटाटोनिक, कैटाटोनिक इसका पहला सिनोनिम हो गया। अगला सिनोनिम हो सकता है एम्पटी, एम्प्टी, एम्प्टी के बाद आता है एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस के बाद आता है हमारा वैकेंट, वैकेंट, वैकेंट के बाद आता है वैग, वैग के बाद आता है मेरे भाई वेपिड, और वेपिड के बाद आता है डल, डल के बाद हम करेंगे एपेथेटिक, एपेथेटिक। इसका एंटोनिम आते हैं ब्लेजिंग, क्या है ब्लेजिंग, ब्लेजिंग के बाद आता है एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव के बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद आता है इमोशनल, इमोशनल के बाद आता है मेरे फर्वेंट, फर्वेंट, फर्वेंट के बाद आता है मेरे भाई फर्विड, फर्विड। इसका मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की, ही इज़ ए वेरी स्टॉलिड एंड सीरियस मैन, ही इज़ ए वेरी स्टॉलिड एंड सीरियस मैन, सीरियस मैन मतलब मैंने क्या बताया, मतलब मैंने क्या बताया इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। काम एंड नॉट शोइंग इमोशन, भाई जो बंदा शांति प्रिय कह सकता हूँ, और जो अपने इमोशंस को जल्दी से शो ना करे, जो इंसान क्या हो शांति प्रिय हो और अपने इमोशंस को जल्दी से शो ना करे या नॉट अट्रैक्टिव, उसको बोला जाता है स्टॉलिड, स्टॉलिड पर्सन। स्टॉलिड एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ किया जाता है, एज एन एडजेक्टिव ही यूज़ किया जाता है। अगर इसके मेरे भाई मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो कैटाटोनिक, 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 एम्पटी, एम्प्टी, एम्प्टी, एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस, वैकेंट, वैकेंट, वैग, वैग, वैपिड, वैपिड, डल,
डल, एपेथेटिक, एपेथेटिक, दोबारा से रिपीट करेंगे, एपेथेटिक, एपेथेटिक, डल, डल, वैपिड, वैपिड, वैग, वैग, वैकेंट, वैकेंट, एक्सप्रेशनलेस, एक्सप्रेशनलेस, एम्प्टी, एम्प्टी, केटाटोनिक, केटाटोनिक, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, केटाटोनिक, एम्प्टी, एक्सप्रेशनलेस, वैकेंट, वैग, वैपिड, डल, एपेथेटिक, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके एंटोनिम्स की, ब्लेजिंग, 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 एक्सप्रेसिव, 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 डिमॉन्स्ट्रेटिव, 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 इमोशनल, 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 फर्वेंट, 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 फर्विड, 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 रिपीट करेंगे, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इमोशनल, इमोशनल, फर्वेंट, फर्वेंट और फर्विड, क्या हो गया, फर्विड हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करूं, ही इज़ वेरी स्टॉलिड एंड सीरियस मैन, ही इज़ वेरी स्टॉलिड एंड सीरियस मैन, ही इज़ वेरी स्टॉलिड एंड सीरियस मैन, वो एक स्टॉलिड और सीरियस मैन है, मतलब शांति प्रिय बंदा है जो एक्सप्रेशंस को शो नहीं करता और सीरियस भी रहता है, उसको हम नॉट अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं, नॉट अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं। हे भगवान, जल्दी से इसको कॉपी कर दो, फिर हम करेंगे कितनी हो गई, 8 हो गए ना, हाँ 2 वर्ड और रह गए जो हम कंप्लीट कर लेंगे अभी मेरे भाई, ठीक है, 5-7 मिनट का काम और रह जाएगा हमारा। जल्दी से इनको कॉपी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आपने, तो क्योंकि आप तो मेरे से भी तेज़ हैं। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वर्ड की, जल्दी तो मुझे होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है क्या। नेक्स्ट वर्ड है गार्नर, गार्नर का मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, टू कलेक्ट समथिंग आफ्टर मच, टू कलेक्ट समथिंग आफ्टर मच, वर्क और विद डिफिकल्टी, ठीक है, इसका ये मीनिंग हो जाता है। अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूं, अमास, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट के बाद आ जाता है असेंबल, क्या आ जाता है, असेंबल, असेंबल के बाद आता है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट के बाद आ जाता है मेरे भाई कॉन्ग्रीगेट, क्या आ जाता है, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट के बाद आ जाता है मेरे भाई कोरल, कोराल, कोराल के बाद आ जाता है लंप, क्या आ गया, लंप। अगर इसके एंटोनिम्स की हम बात करेंगे तो आ जाएगा डिजोल्व, डिसमिस, डिस्पेल, डिजोल्व, डिसमिस, डिजोल्व के बाद डिसमिस आ गया, डिसमिस के बाद क्या आएगा मेरे भाई, डिस्पेल, डिस्पेल, डिस्पेल के बाद आ गया डिस्पर्स, डिस्पर्स, डिस्पर्स के बाद आएगा मेरे भाई क्या आएगा, डिसिपेट, डिसिपेट, डिसिपेट के बाद आएगा स्कैटर, स्कैटर,
ये इसके एंटोनिम बन जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस। द पुलिस स्ट्रगल्ड to garner sufficient evidence। एक तो नीचे आके पता नहीं हाथ क्या हो जाता है, एविडेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आराम से, इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं। क्या आ गया हमारा? गार्नर, टू कलेक्ट समथिंग आफ्टर मच वर्क और विद डिफिकल्टी। जब आप कुछ संचित करते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, लेकिन कैसे? आप मेहनत करके कुछ इकट्ठा करते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं। जब आप कुछ इकट्ठा करते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे नॉलेज हो, कुछ भी हो, कामयाब होने के लिए बंदे को गार्नर बनना पड़ता है। गार्नर बनना तो कुछ कमाने के लिए डिफिकल्टियों का सामना करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब कुछ कलेक्ट कर पाता है वो। ठीक है, उसी चीज़ को बोलते हैं संचित करना। मैं हिंदी में बोल सकता हूँ टू कलेक्ट समथिंग आफ्टर मच वर्क और विद डिफिकल्टी। मतलब आपने मुश्किलों का सामना किया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद जो आपने कुछ धन इकट्ठा किया, कुछ इकट्ठा किया, उस चीज़ को गार्नर बोला जाता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो अमास, क्या आ गया मेरे भाई? अमास, एक्यूमुलेट, 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 असेंबल, 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 कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, कोरल, कोरल, लम्प, लम्प। रिपीट करेंगे, लम्प, 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 कोरल, 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 कॉन्ग्रीगेट, 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 कंसंट्रेट, 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 असेंबल, 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 एक्यूमुलेट, 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 अमास, अमास, अमास। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, अमास, एक्यूमुलेट, असेंबल, कंसंट्रेट, कॉन्ग्रीगेट, कोरल और लंप। ये एम है, और लंप, ये इसके सिनोनिम्स हो गए जब आप कुछ कलेक्ट करते हैं आफ्टर मच वर्क और विद डिफिकल्टी। उसके बाद आ गया एंटोनिम्स, डिजोल्व, 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 डिसमिस, 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 डिस्पेल, 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 डिस्पर्स, 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 डिसिपेट, 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 स्कैटर, स्कैटर, स्कैटर। रिपीट करेंगे भाई, स्कैटर, स्कैटर, डिसिपेट, डिसिपेट, डिस्पर्स, डिस्पर्स, डिस्पेल, डिस्पेल, डिसमिस, डिसमिस, डिजोल्व, डिजोल्व। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे, द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस। द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस। ये क्या है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और टू पार्टिकल है यहाँ पे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो एज ए वर्ब यूज किया जाता है, इसको एज ए वर्ब यूज किया जाता है। द पुलिस स्ट्रगल टू गार्नर सफिशिएंट एविडेंस भी, पुलिस ने स्ट्रगल किया था सफिशिएंट एविडेंस कोलेक्ट करने के लिए, कोलेक्ट करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए पुलिस ने बहुत से स्ट्रगल किया था। तो ये वर्ड भी हमारा हो चुका है मेरे भाई। इसको जल्दी से आप क्या करें, कॉपी करें या जो भी करना चाहते हैं वो करें। उसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट वर्ड की। हो गया, गुड।
मैं तुम्हें एक वर्ड और करवा दूं क्या? देख लो, तुम कहते हो तो मैं करवा देता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सा करवाऊँ तुम्हें। एक मिनट यार, मैं कोई मस्त सा वर्ड देखता हूँ तुम्हारे लिए ना। चलो ये करते हैं। एम्बेलिश, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है मेरे भाई। एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को संवारते हैं, सुशोभित करते हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, क्या बन गया? टू मेक समथिंग more beautiful, to make something more beautiful by adding something to it, by adding something, by adding something, क्या लिखा जा रहा है पता नहीं लास्ट जाके, to it, टू इट। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करूं तो डेकोरेट, एनहेंस, गार्निश। यार ये मार्कर भी इतनी जल्दी की ख़त्म हो गई। क्या आ गया? डेकोरेट, एनहेंस, गार्निश। गार्निश के बाद आ गया मेरे भाई एम्पलीफाई। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई के बाद क्या आ गया? एम्पलीफाई के बाद आ गया डेक, एडोन। डेक और एडोन। एडोन के बाद आ गया मेरे भाई ऑर्नामेंट और कैप्रिसन। ऑर्नामेंट, और उसके बाद आ गया आपका कैप्रिसन। स्पेलिंग से कैप्रिसन। इसके एंटोनिम्स की बात करूं तो आ जाते हैं डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल। डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल। स्पॉइल के बाद आ गया मेरे भाई बेलिटाइल, बेलिटल। क्या आ गया? बेलिटल। बेलिटल के बाद आ गया मेरे भाई अंडरस्टेट। क्या आ गया? अंडरस्टेट। इसके बाद इसका एग्जाम्पल की बात करूं, द सीलिंग वॉज एम्बेलिश्ड विद, द सीलिंग वॉज एम्बेलिश्ड embellished with flowers, with flowers and leaves. हे भगवान, इतने मुश्किल मुश्किल काम हो गए, 3 बार तो इनके खत्म हो गई। नेक्स्ट वर्ड हमारा भाई ध्यान दीजिएगा, एम्बेलिश। ये हमारा लास्ट वर्ड है, एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल, किसी चीज को और ज्यादा सुंदर बनाना। किसी चीज को और ज्यादा सुंदर बनाना बाय एडिंग समथिंग टू इट। ठीक है, 1 मिनट पानी पी लूं मैं। किसी चीज को और ज्यादा सुंदर बनाना, लेकिन कैसे? उसमें कुछ ऐड करके, उसमें कुछ ऐड करके। जब किसी चीज को आप सुशोभित करते हैं, संवारते हैं, किसी चीज में कुछ ऐड करेंगे तो उसको और ज्यादा सुंदर बनाएंगे। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं डेकोरेट, डेकोरेट, एनहेंस, एनहेंस, गार्निश, गार्निश, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई, डेक, डेक, एडॉन, एडॉन, ornament,
ornament, capricion, 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 रिपीट करेंगे, capricion, capricion, ornament, ornament, adorn, adorn, deck, deck, amplify, amplify, garnish, garnish, enhance, 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 decorate, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करूं, डिफेस, डिफेस, ब्लेमिश, ब्लेमिश, स्पॉइल, स्पॉइल, बेलिटल, बेलिटल, अंडरस्टेट, अंडरस्टेट। एग्जाम्पल, द सीलिंग वॉज एम्बेलिश्ड विद फ्लावर्स एंड लीव्स। वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ गया, एडजेक्टिव आएगा, एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। आपको पता है वॉज एक लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है। द सीलिंग वॉज एम्बेलिश्ड विद फ्लावर्स एंड लीव्स भी, छत को सजाया गया था किससे, फ्लावर्स एंड लीव से, पत्तियों और फूलों के द्वारा। तो एम्बेलिश का मतलब हो गया टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग टू इट, बाय एडिंग टू इट। सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके डेकोरेट, एनहेंस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, एडोन, ऑर्नामेंट और कैप्रिसन। एंटोनिम होंगे डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल, बेलिटल और अंडरस्टेट। और इस तरह आपने क्या किया, एज एन एडजेक्टिव इसको यूज़ किया, एज एन एडजेक्टिव आपने इसको यूज़ किया। तो आज हमने 10 वर्ड के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कंप्लीट किए हैं, 10 वर्ड्स के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कंप्लीट किए हैं। तो आपने क्या करना है, आज थोड़ा सा पढ़ाने में मेरे को पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको चीज़ें समझ अच्छी तरीके से आ गई होंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा मूड ही ऐसा ही था भाई। तो आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ने वाले दोस्तों के साथ तो ज़रूर करें। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मेरे को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जाके ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। तो मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एनर्जी के साथ अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।